हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालो बाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी वोकैबलरी को। तो दोस्तों, आप सभी जानते थे कि हमने आपकी जो एसपी बख्शी की बुक है, ठीक है, उसमें जो वोकैबलरी पार्ट दिया हुआ है उसको हमने पूरा डिस्कस करने की कोशिश करी थी। हमने होमोफोन से स्टार्ट किया था दोस्तों, ठीक है। अभी तक हमने लगभग आपके 130 होमोफोन्स को डिस्कस कर चुकी है। उम्मीद है कि वो वीडियो आपने देखे होंगे और पसंद भी किए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं जिससे कि आपको जो वोकैबलरी है बहुत ही इजी वे में लर्न हो जाए, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, शालू वाजपेयी नेम से है। वहाँ पे आपको वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगे। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं आप, शालू वाजपेयी ऑफिशियल करके पेज है, वहाँ पे आपको मेरे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो हम होमोफोन्स क्या होता है कि जो भी आपके शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो आपके मतलब प्रोनाउंस करने पर सेम लगते हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा पहला शब्द है वो क्या है, इंडस्ट्रियल है। अभी देखिए, इसका जो मतलब है इंडस्ट्रियल का, आप ध्यान समझिएगा कि ये आपका जो शब्द है वो कनेक्टेड किससे, आपका इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। जहाँ पर आपका लार्ज स्केल पर बिजनेस होता है, जो एक्टिविटी होती है बिजनेस की, वो कहाँ होती है? लार्ज स्केल पर होती है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, ट्रेड होता है। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल को हम लोग किस वे में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई रीजन हो गया, इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल कंट्री हो गई, टाउन हो गया, तो इस वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। मतलब इसका क्या है, जहाँ पे बहुत सारे आपके कारखाने हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रीजन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो शब्द है इंडस्ट्रियल, ये आपका एक तरह से कनेक्टेड किससे? इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट शब्द है वो क्या? इंडस्ट्रियस है। तो यहाँ पे जो इसका मतलब है वो क्या है? हार्ड वर्किंग है। क्या है? हार्ड वर्किंग, यानी कि वह व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी, यानी कि कठोर परिश्रमी है। तो उसके सेंस में हम इसको बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। जैसे हमारा क्या होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। तो उस टाइम पे कैसा होता कि बहुत सारी जो मशीन्स थी वो आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी मैन्युफैक्चर करने के लिए दुनिया में, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि देखिए, वो भी क्या कर रही, एक तरह से मेहनत का काम कर रही ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई थी। तो वहाँ पे जो लोग थे वो भी बहुत मेहनत कर रहे थे ताकि लोग को, मतलब कि सब लोग को एक तरह से मशीन्स प्रोवाइड करी जाए। तो देखिए, जैसे यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है और यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है। अगर ये पर्सन बहुत ही मेहनती होगा तभी मतलब कि ये इंडस्ट्री में काम कर पाएगा ना। तो आप इस वे में दोनों वर्ड्स को समझ सकते हो, क्योंकि देखिए, जो दोनों में ये शब्द हैं, इनकी क्वालिटी ऑफ बीइंग क्या है? हार्ड वर्किंग। मतलब इनके पास क्वालिटी होनी चाहिए मेहनत करने की, राइट। अगर आप मेहनती होंगे तभी आपके जो, मतलब कि आप एक तरह से मशीन की तरह काम कर पाओगे, राइट। अगर आप लेजी होगे तो मशीन की तरह काम नहीं कर पाओगे। तो आप इन दोनों वर्ड्स को, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस वर्ड को कनेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है। इसका यहाँ मतलब है कि इंडस्ट्री से है, और यहाँ पे जो इसका मतलब है वो किससे? हार्ड वर्किंग से है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप मेहनती होंगे, अगर आप बहुत कठोर परिश्रमी होंगे, तब आप कहीं पर भी किसी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। क्योंकि जो ये दोनों शब्द हैं, इनकी जो मतलब कि मतलब ही क्या है? क्वालिटी ऑफ बीइंग हार्ड वर्किंग, राइट। तो उम्मीद है कि ये शब्द आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉसिबल, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो चीज़ें मतलब कि नॉट एबल टू बी डन और टू हैपन, मीन्स इसका क्या हो गया? जो चीज़ मतलब जिससे निपटना और उसको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल हो, मतलब बहुत ही बेकाबू जो चीज़ हो जाए, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। या फिर वो आउट ऑफ रीच हो, उसको पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। पहला देखिए, यहाँ पे क्या हो गया ना, नॉट एबल टू, मतलब जैसे आपको देखिए, कभी कभी कैसा होता है कि हमारा रूटीन बहुत ही ख़राब हो जाता है। इस वजह से हमें मॉर्निंग में उठना, यानी कि जो सुबह उठना में बहुत ही मुश्किल लगता है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है वो। तो उसके सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। तो उसको नियंत्रित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, राइट। तो आप उस सेंस में इसको यूज़ कर सकते हो। आउट ऑफ रीच हो गया, हार्ड टू अचीव, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो उसको आप कर सकते हो। तो वो हम लोग एक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके सेंस में इसको यूज़ कर सकते हो।
तो इसको ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये हमारा जो शब्द है वो आपके रोड के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे देखिए आपको ट्रैवल करना बहुत ही आपके लिए मुश्किल है, मतलब कि जहाँ पे आपको जिस मतलब कि जो भी आपकी सड़क है वहाँ पे अवरोध के कारण जो भी आपका वाहन है उसको चलाना असंभव है एक तरह से, मतलब कि क्या इम्पॉसिबल टू ट्रैवल ऑन इट्स बिकॉज इट ब्लॉक, मतलब कि वो ब्लॉक हो गया है। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है कि हिमालय हो गए, जैसे वहाँ बहुत ज़्यादा विंटर होती है, बर्फबारी होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो एरिए होते हैं, जो वहाँ रोड होती है वो ब्लॉक हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे आप उस सेंस में इसको यूज़ कर सकते हो। अभी आपको देखिए याद रखना है यहाँ पे एक चीज़ को कि देखिए ये जो दोनों शब्द हैं इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इम का मतलब होता है यानी कि जो ये प्रीफिक्स है इसका मतलब क्या होगा, नॉट हो गया, यानी कि नॉट हो गया। और जो पॉसिबल है, ठीक है, जो पॉसिबल मतलब कि उसका मतलब क्या होता है, रेफरिंग टू समथिंग दैट कैन बी क्रॉस्ड, ठीक है, मतलब आप किसी चीज़ से पास हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब नॉट है ना, तो नॉट लग गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ को पाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, और यहाँ पे क्या है, आप उस चीज़ को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है। तो दोनों ही सेंस को आप उम्मीद है कि कनेक्ट कर पा रहे होंगे दोनों वर्ड्स को। जहाँ पर भी आपका इम है तो उसका मतलब क्या होता है, नॉट होता है, यानी कि उसमें नेगेटिव बात हो रही, आप उसको करना मुश्किल है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है इन दोनों वर्ड्स को दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा हमारा जो शब्द है वो क्या है, इंजीनियस, ठीक है। इसका देखिए जो मतलब है वो क्या होता है, स्किलफुल और क्लेवर। मतलब देखिए ये जो शब्द है वो आपका किसी पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है और किसी चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि देखिए आपने कोई चीज़, चीज़ों के लिए कैसे यूज़ होगा, आपने किसी चीज़ को प्लान किया बहुत ही क्लेवर तरीके से, चालाकी से, तो उसके सेंस में हम यूज़ करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो दिमाग लगाते हैं कि हम अपना जो पैसा है उसको किस तरह से मतलब कि ज़्यादा कर सके, ठीक है, किस तरह से उसमें उसको मतलब जैसे आपका 1 लाख है उसको आप किस तरह से 10 लाख कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही क्लेवर तरीके से माइंड से आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, राइट। तो आप चीज़ों के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो इंजीनियस, ठीक है, और किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे उसके पर्सन के पास बहुत ही नए तरीके का आइडिया है। जैसे आप अगर बहुत ही मतलब क्लेवर हैं, चालाक हैं, तो अगर आपके सामने कोई समस्या आएगी तो आप उसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही क्लेवर और स्किलफुल तरीके से निकाल सकते हो। मतलब कि जो पर्सन होगा बहुत ही टैलेंटेड होगा और इनक्रेडिबली स्मार्ट होगा, राइट। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। अगर आप देखिए इंजीनियर्स का मतलब ये भी होता है कि आपका जो कंपैरिजन एक तरह से आइंस्टाइन से कर दिया गया, क्योंकि उनके पास बहुत ही न्यू आइडियाज़ हो गए, ठीक है, फाइंडिंग सॉल्यूशन, मतलब कि उनके पास जो भी प्रॉब्लम होती थी उसका सॉल्यूशन होता था, ठीक है। तो उसके सेंस में हम इस शब्द को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे इसका मीनिंग है, दूसरा जो है यहाँ पे इसकी स्पेलिंग क्या है, INGNUOUS, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि बहुत ही कोई फ्रैंक है और इनोसेंट है, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट, कि बहुत ही वो निष्कपट है और सरल है। जैसे कि कोई शो करता है बहुत ही चाइल्ड लाइक इनोसेंस और ट्रस्ट, ओपननेस बिहेवियर को, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि इसका मतलब जो होता है वो स्किलफुल और क्लेवर हो गया, और जो इसका मतलब वो बहुत ही फ्रैंक होता है, बहुत ही इनोसेंट होता है, तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ करेंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ सत्य नहीं है, नॉट रियल, वो सिर्फ आपके दिमाग में है, एग्जिस्ट इन माइंड, कहाँ पे है, आपके दिमाग में है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे इमेजिनरी वर्ड को। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा है मैरिंग अ मूवी स्टार। जैसे आपको इमेजिनेशन आता है कि अगर आपको कोई ऋतिक रोशन पसंद है या फिर कैटरीना कैफ पसंद है, तो आप इमेजिनेशन कर रहे हो कि मैं उसके साथ डिनर पे जा रहा हूँ, डेट पे जा रहा हूँ, लाइक एक आप फैंटेसी में जी रहे हो ना, जो कि सच नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में वो एग्जिस्ट कर रही है। तो आप उसके सेंस में इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये आपका आपको समझ में आ गया कि इमेजिनरी क्या होता है। कुछ भी आप ले सकते हो इसको एग्जाम में, मतलब एग्जाम्पल में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, इमेजिनेटिव है, इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, राइट। अभी देखिए अगर आप भी कोई भी मतलब कि जैसे कि क्या हो गया, कोई आइडिया हो गया, स्टोरीज हो गई, राइटिंग सॉन्ग हो गया, ग्रेट पेंटर्स, म्यूजिशियन, राइटर्स, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है कि जो भी आपके राइटर्स होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, वो क्या होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होती है। अगर उनको कोई भी अगर राइटिंग लिखनी है, ठीक है, कोई मतलब कि कुछ भी लिखना है, उनको कविता लिखनी, तो उनकी इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रांग होगी,
क्योंकि उनको एक स्टोरी बनानी है, तो उसके लिए उनको मतलब कि कुछ कैरेक्टर्स को बनाना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, तो उसमें उनको इमेजिनेशन करके पूरी स्टोरी को, पूरी स्क्रिप्ट को लिखना होगा। तो उसके लिए क्या है, बहुत ही इमेजिनेटिव होना चाहिए, राइट? और दूसरा इसका मतलब क्या है कि डेवलप यूनिक सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और इशू। मतलब कि आपके पास अगर आपकी इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आपके पास क्या होगा, कोई भी जो प्रॉब्लम है, इशू होगा, उसका बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, जो इंजीनियरिंग करते हैं ना, वो कहा जाता है ऐसा कि वो लोग हर फील्ड में मास्टर कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो मतलब माइंड होता है ना, वो अलग तरीके से वर्क करता है, राइट? वो जो भी उनकी प्रॉब्लम आती, जो भी इश्यू आते, बहुत ही उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, और वो किसी भी फील्ड में अगर वो चाहें तो वो मास्टर कर सकते हैं, क्योंकि वो इंजीनियरिंग करते हैं, राइट? तो इस तरह से आप समझ सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, भी जो हमारा नेक्स्ट शब्द है वो क्या है, इंटेलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल। ये थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, UNDERSTANDABLE। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडेबल हो गया। गलती हो गई यहाँ पे थोड़ी सी। इसका देखिए मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपको बहुत ही मतलब कि समझ में आ रही, ठीक है, जैसे कोई स्पीच हो गई, राइटिंग हो गई, उसके सेंस में हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे आपका गोल है कि आपको लिखना है, राइटिंग करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा बहुत ही क्लियर प्रिसाइज वर्ड को, और उसको डिटेल में देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या होगा, मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जो लोगों को समझ में आए। आपको कुछ भी ऐसे फालतू का चीज़ नहीं लिखना है। अगर आप राइटिंग लिख रहे हो, किसी को मतलब प्रेज़ेंट कर रहे हो, प्रेज़ेंटेशन कर रहे हो, अगर आपका गोल राइटिंग है, तो आप उसके लिए मतलब कि जो ये शब्द है वो आपका स्पीच और राइटिंग के लिए यूज़ होता है, राइट? तो उसके लिए आपको मतलब बहुत ही प्रिसाइज़ वर्ड को यूज़ करना है, कि हाँ, बहुत ही सेलेक्टिव वर्ड, जिससे कि सामने वाले पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो उसके सेंस में इसको यूज़ कर सकते हो दोस्तों, ठीक है? उसके बाद देखिए इंटेलिजेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत ही वो वाइस है, सेंसिबल है, यानी कि वो चीज़ों को आसानी से समझ पा रहा है, उसके अंदर सोचने की क्षमता है, ठीक है? तो उसके सेंस में हम इंटेलिजेंट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों वर्ड को हम लोग किस तरह से रिलेट करेंगे दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे देखिए, अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएँगे, यानी कि अंडरस्टैंडेबल भी वो चीज़ें होंगी। आप मतलब कि जो भी चीज़ें आप राइटिंग या स्पीच करोगे, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे। तो ये दोनों जो शब्द हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? तो उम्मीद है कि जितने भी चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं, कि आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को फ्री में प्रोवाइड करा रही हूँ। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।